वेलकम बैक टू द क्लास। कल फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आज करेंगे सेकंड क्वेश्चन। पढ़ो जरा एक बार, या मुझे दिखा दो बुक, मैं पढ़ देता हूँ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सुप्रिया लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 20,000 अंशों का निर्गमन किया, जो कि इस प्रकार दे हैं। आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर 30, प्रथम व अंतिम मांग पर 40 रुपये हैं। सभी अंशों के लिए प्रार्थना पत्र आए और सभी राशियां यथासमय प्राप्त हो गई हैं। सुप्रिया लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां एवं रोकड़ पुस्तक भी बनाई है। पकड़ो, इन्फॉर्मेशन आपको पहले लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर रहेगा 2। इश्यूड शेयर कितने हैं बेटा? 20,000। एट द रेट ऑफ पेज नंबर क्या है? एप्लीकेशन पर 30 पर शेयर। एप्लीकेशन पर कितने ड्यू हैं? 20 रुपये। 20 अलॉटमेंट पे 30 फर्स्ट एंड 40 आपको याद क्या रखना है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम बताता नहीं, आगे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको हमेशा इनको ऐड करके देखना है। 30 30 40 और ये 60 हो गया। ठीक है, कितना? सॉरी 30 30 60 और 40 100 हो गया। तो पूरा 100 होना चाहिए, जितना उसका फेस वैल्यू है फेस वैल्यू के बराबर में क्वेश्चन होना चाहिए। अगर ये कम है तो डिस्काउंट पे है, अगर ज़्यादा में है तो प्रीमियम पे है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बोलेगा डिस्काउंट या प्रीमियम। चलो, अब ये सारे पैसे हमको मांगने हैं। मैंने कल भी बताया था एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेंगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 एंट्री। अब एंट्री बनाना शुरू करें, लेकिन लिखना पड़ेगा पहले हमको यहाँ पे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुप्रिया लिमिटेड। चलो पहली एंट्री बनाएंगे एप्लीकेशन के लिए। तो पहले हमको पैसा रिसीव्ड होगा बेटा, कहाँ पे? बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा कहाँ से मिलेगा? शेयर एप्लीकेशन से, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन आज एक बार और बना के दिखा देता हूँ मैं, लेकिन अब के बाद फिर नरेशन को नहीं बनाऊंगा मैं, है ना। नरेशन खुद बनानी है, सबकी नरेशन सेम ही रहती है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब कितना रुपया हमको रिसीव्ड होगा बेटा? हमने 20,000 शेयर इशू किया और एक बार कितना रुपया मांगा है? 30। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बेटा 6 लाख रुपया। सबको बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड एंट्री, इस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल में। मैंने एक बार बताया था, जब भी तुम वैल्यू को ट्रांसफर करते हो अपोजिट साइड लिखना पड़ता है। अगर टू में शेयर एप्लीकेशन है तो डेबिट में लिखना पड़ेगा, और डेबिट में था तो टू में लिखना पड़ेगा, है ना। अपोजिट साइड से ट्रांसफर करते हैं, तो इसको डेबिट में लिखेंगे। एक बार हम लिखेंगे इधर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी नरेशन को हम ऐसे बनाएंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी या अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। या तो शेयर कैपिटल अकाउंट लिखो या कैपिटल लिखो। कितना अमाउंट? 6 लाख रुपए। जितना आपको बैंक में रिसीव्ड हुआ है बेटा, उतना ही आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंट्री किसकी बनाएंगे? अलॉटमेंट की। एक बात याद रखनी है, एप्लीकेशन का पैसा कभी भी ड्यू नहीं होता है ना। एप्लीकेशन पहले ही मिलते हैं हमेशा, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा, फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा, सेकंड कॉल का पैसा ड्यू होगा। ये सारे ड्यू करने पड़ेंगे पहले। ड्यू में कोई खास चेंज नहीं है, ये वाली एंट्री पहले बननी शुरू हो जाएगी और ये वाली एंट्री बाद में बननी शुरू हो जाएगी। बस नाम चेंज करना है आपको। समझ गए वाली बात को? जो है कहाँ है, समझ रहे हो? अब अलॉटमेंट के लिए करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनाएंगे इसकी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या अमाउंट ड्यू। अमाउंट और मनी दोनों एक ही बात है ना। तो कुछ भी लिखो, अमाउंट लिखो या मनी लिखो, दोनों एक ही बात रहेंगी। अब कितना पैसा मिलेगा? 20,000 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा बेटा? 6 लाख रुपए इधर और 6 लाख रुपए इधर। बात आ गई समझ में? अब ये पैसा बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है,
अब इधर एंट्री करेंगे, मैंने फॉर्मेट बिना बनाए एंट्री की है। वैसे एंट्री का फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, ऐसे है ना। अब इधर रहेगा फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो शेयर। अब ये फर्स्ट एंड फाइनल है, पूरा लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या रहेगा बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देख पा रहे होंगे सारी एंट्री वही सेम है, रिपीटेड है, जो पहले क्वेश्चन में एंट्री थी। आगे तक के क्वेश्चन में ऐसी रिपीटेड चलती रहेंगी ये, है ना। ये जो एंट्री है इनको 2-4 जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप से याद हो जाएंगी। 2-3 क्वेश्चन करो, याद हो जाएंगी, अगर याद नहीं कर पाते हो तो। लेकिन ये एंट्री याद करनी पड़ेंगी तुमको, है ना। हाँ बताओ, मैंने आया बताओ। अरे कल ही तो स्टार्ट हुआ है, आ जाएगा 1-2 दिन में समझ में। लेकिन कल जो चीज़ें कराई थी उनको जाके घर पे देखना है एक बार, है ना समझ में आए तो वीडियो ग्रुप में सेंड कर दिए, वीडियो देखो फिर से एक बार। अब तो पढ़ने के कई चांस हैं, यहाँ भी पढ़ो, फिर वीडियो में कितनी बार पढ़ो, जब तक समझना है पढ़ते ही रहो, है ना। डाटा की दिक्कत है तो डाटा का ये फ़ोन ले आओ और यहाँ से डाउनलोड करो और घर ले जाओ, समझ गए। चलो, अरे बेटा वाईफाई का वायर तो यही है ना। अब वाईफाई घर ले जाओ तो घर कैसे चलेगी वायर। हाँ वायर ले जाओ। समझो बेटा कैसे बनेगी। यहाँ बनाया था शेयर कैपिटल अकाउंट, तो नरेशन कैसे बनाएंगे इसकी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट या मनी ड्यू की हमने उधर, ये ड्यू है, रिसीव्ड नहीं है। अब देखो कितने रुपए ड्यू होंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 40, तो कितने हो जाएंगे बेटा ये, 8 लाख रुपए, 8 लाख। अब ये बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट या मनी रिसीव्ड, कितने रुपए, 8 लाख रुपए। बात आ गया तक सबको समझ में। एप्लीकेशन का पहले पैसा रिसीव्ड होता है, फिर ट्रांसफर, फिर एंट्री को ऊपर नीचे करो, ड्यू रिसीव्ड चलता रहेगा ऐसे ही, नाम चेंज करने के बाद। अब इसमें बोला था कि आपको बैंक अकाउंट या कैश बुक बनानी है ना, तो कैश बुक या बैंक बुक या बैंक अकाउंट कैश अकाउंट, बात एक ही है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक। कुछ नया नहीं है, जैसे कैश अकाउंट होता है वैसी कैश बुक है, नाम चेंज गया बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब कैसे बना पाएंगे इसको, देखो ये डेट का कॉलम बना लो इधर, पर्टिकुलर, ये अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट क्रेडिट, ऐसे है ना। अब जितना पैसा मिलेगा आपको इधर लिखो, और जितना पैसा खर्च होगा वो इधर लिखो। इस क्वेश्चन में कहीं खर्चा नहीं हुआ, सारा पैसा मिला ही है आपको हमेशा, है ना। पहला पैसा कहाँ से मिला है बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। जब भी हम बुक या अकाउंट बनाते हैं तो जिस अकाउंट को हम बना रहे हैं सिर्फ उसकी एंट्री ट्रांसफर होती है। आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस कैश और बैंक दोनों हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ये तो जो चीज़ें बैंक वाली एंट्री है, एक बैंक की एंट्री ये, एक बैंक की एंट्री ये, इसके बाद एक बैंक एंट्री ये, 3 एंट्री ट्रांसफर होने वाली इधर, है ना। जहाँ जहाँ बैंक लिखा है वहाँ तुम कैश भी लिख सकते हो, ये बात ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि, हाँ ये ज़रूरी नहीं है कि बैंक की ही एंट्री तुमको लिखनी है हमेशा, तुम बैंक की जगह पे कैश भी लिख सकते हो। पैसा रिसीव करना है, चाहो तो बैंक में रिसीव करो, चाहो तो कैश रिसीव करो। दूसरी बात, जहाँ जहाँ जिस एंट्री में बैंक आया है सिर्फ वही एंट्री ट्रांसफर होगी, और कोई एंट्री ट्रांसफर नहीं होगी। तीसरी बात, इस क्वेश्चन में कहीं खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा नहीं हुआ तो इधर कुछ नहीं आएगा, सारा पैसा मिला है तो सब चीज़ इधर ही आएंगी, बस। बात क्लियर। देखो टू शेयर एप्लीकेशन कैसे एंट्री ट्रांसफर करते हैं, यहाँ बैंक लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अकाउंट किसका बना रहे हो, बैंक का, तो बैंक का नाम अकाउंट में नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ क्या लिखा है, 2, तो ये वैल्यू 2 में ही लिखी जाएगी। फिर कितने रुपए मिले हैं आपको, 6 लाख रुपए। इसके बाद अगला है अलॉटमेंट का, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपया, 6 लाख। इसके बाद में क्या है, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
कितना रुपया है? 8 लाख रुपया। खर्चा कोई हुआ नहीं, यही पैसा हमको मिला है, इसका लगाएंगे टोटल। टोटल लगाने का तरीका वही है, दोनों तरफ का टोटल करो, जो ज़्यादा आए वो दोनों तरफ लिखो। इधर कुछ है नहीं, इधर ही आए कितना? 20 लाख रुपए। इधर भी कितना आएगा बेटा? 20 लाख। इधर कुछ है नहीं, बचेगा कितना? 20 लाख। वही इसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। यही तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर मतलब आंसर है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे बात समझ में सबको? गुड। चलो अब बात बंद कर दो, लाओ थर्ड क्वेश्चन देखो अब जरा। सॉरी बेटा, थर्ड क्वेश्चन है, सनशाइन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए थी, जो 10 रुपये वाले 5,000 नहीं, ये 50,000 है बेटा, है ना, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है शायद यहाँ, अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने इन अंशों का निर्गमन किया, जो कि निम्न प्रकार से देय था: आवेदन पर 2 रुपये, आवंटन पर 3, प्रथम मांग पर 3, अंतिम मांग पर 2। और कंपनी को 60,000 अंशों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कंपनी ने 10,000 अंशों के आवेदन को स्वीकार किया और शेष को राशि वापस लौटा दी। सभी राशियां यथाविधि प्राप्त हो गई। जनरल प्रविष्टियां करो, रोकड़ बही बनाओ। अच्छा, इस बुक में स्टेप बाय क्वेश्चंस नहीं है, समझो। अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, एक नया टॉपिक है। 2 क्वेश्चन सिंपल टॉपिक के थे, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है नए टॉपिक का स्टार्ट है। और नया टॉपिक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। वो समझो जरा क्या है ये नया टॉपिक है बेटा। राइटिंग सुधारी कृपया। अरे देख OVERSUBSCRI। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर। बात नहीं करो बिल्कुल। क्लास चल रही है अति अभिधान, इसको बोलते हैं बेटा न्यून अभिधान। दोनों का मतलब समझो। ठीक है, अब बात समझो। अति अभिधान का मतलब क्या है और न्यून अभिधान का मतलब क्या है। मानो आपकी एक शॉप है और शॉप का जो बाहर काउंटर होता है उस पर आपने 10 पैकेट किसी को सेल करने के लिए रखे हुए हैं। अगर खरीदने वाले 10 के बराबर हैं तो वो होता है एट पार। सब मूल्य ऐसे समझ लो, है ना, जितना आपने सामान बेचा मार्केट में उतना बिक गया। अब से पहले 2 क्वेश्चन सेम ऐसे ही थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मार्केट में आपने सामान बेचने के लिए अपने काउंटर पर जितना सामान रखा था उससे कम व्यक्ति आ रहे हैं तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन है। अंडर का मतलब कम, नीचे, है ना, अंडर सब्सक्रिप्शन है। लेकिन अगर 10 पैकेट बेचने के लिए रखे हैं लेकिन पैकेट बेचने खरीदने वाले कितने हैं? 12, 14 और 15 हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको क्या है वहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है, अति अभिधान है। समझ गए वाली बात। ऐसे ही शेयर के मामले में होता है। मानो किसी कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन दिए थे 10,000 कि भाई 10,000 हम शेयर बेचेंगे, लेकिन खरीदने वालों ने एप्लीकेशन कितने दे दिए? 15,000। तो 5,000 का जो एप्लीकेशन है वो क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। स्कूल में एडमिशन लेने गए, सीट है 50, एडमिशन फॉर्म भर गए 100, तो 50 जो है वो एडवांस है, एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। सीट है 50, एडमिशन आए 40, तो वो क्या है? अंडर सब्सक्रिप्शन है। ये बात क्लियर होगी? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब दोनों की अलग अलग सिचुएशन है बेटा, समझो क्या है वो। अगर हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें, अति अभिधान की बात करें तो इसका मतलब ये है कि मानो किसी कंपनी ने इशू किए हैं बेटा 10,000 शेयर, लेकिन सब्सक्राइब्ड हैं, जो सेल हो गए वो कितने हो गए? फॉर एग्जाम्पल 12,000 शेयर। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ है बेटा? हमको ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। कितने का? 12,000 में से इनको लेस करेंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 2,000 शेयर का। बताओ, ये बात समझ गए? अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या है? इसको बोलते हैं न्यून अभिधान। मानो किसी कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 शेयर, लेकिन जो सब्सक्राइब्ड हैं वो कितने हैं? 9,000 शेयर या 8,000 शेयर।
इसका मतलब क्या है, इसमें 1000 का अंडर सब्सक्रिप्शन है, जितने इश्यू किए उससे कम आपको एप्लीकेशन मिल रहे हैं। दोनों बात समझ में आ गई क्लियर। याद क्या रखना है कि जो अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन रहेंगे उसमें कोई भी चेंज, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री या घटना बढ़ना कुछ नहीं होने वाला है। वो क्वेश्चन जैसे पहले सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व आपको करना है हमेशा। याद क्या रखना है कि आपने अगर 10,000 पैकेट बेचे थे, लेकिन पैकेट कितने बिके हैं 9,000, तो पैसा कितने पैकेट का मिलेगा, 10 का या 9 का? जितने पैकेट बिके हैं उतने का पैसा मिलेगा। कहने का मतलब है फिर उस क्वेश्चन में इस वैल्यू का कोई माने नहीं है, इसको भूल जाओ और जितना सब्सक्राइब हुआ है 9,000 से सारी एंट्री बना दो। समझ गए बात। लेकिन यहाँ क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा चीज़ों को। कैसे? मानो ये 2,000 जो है ये 2,000 एक्स्ट्रा है। अब जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं या तो उनको आप पूरा वापस करो, या मैं एडमिशन नहीं ले सकते भाई, या फिर ऐसा करो कि सबको एडजस्ट करो कैसे भी, यहाँ सबका एडमिशन लेंगे, या फिर ये हो सकता है कि कुछ को वापस कर दो और कुछ को एडजस्ट कर लो। तो ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन में बताएगा कौन सी कंडीशन से क्वेश्चन आपको करना है। बात समझ में आ रही है? समझो। अब इधर मैं इसके पार्ट बना देता हूँ। इधर पहला पार्ट क्या है इसका? पहले पार्ट के लिए बोल सकते हैं बेटा फुली एडजस्टेड, जब सारा पैसा एडजस्ट किया जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है बेटा इसमें? फुली रिटर्न, जब पूरा पैसा रिटर्न किया जाएगा। और तीसरा क्या है बेटा? कुछ पैसे को रिटर्न करेंगे आप, पार्टली तो रिटर्न है और इसमें से पार्टली एडजस्टेड है। बात समझ गए? कुछ रिटर्न कुछ वापस कैसे? मतलब 2,000 शेयर एक्स्ट्रा है तो रिटर्न मानो 500 कर दिए और 1,500 का एडजस्टमेंट कर लिया। फॉर एग्जांपल 1,000 भी कर सकता है। क्लियर है वाली बात? एडजस्ट का मतलब है कि आपके पास बेशक सीट कम है लेकिन आप फिर भी उनको एडमिशन ले लो, कहीं ना कहीं आपको बिठाना ही है, उनको एडजस्ट करना है उनको। समझ में आ गई बात? रिटर्न का मतलब है कि जो एक्स्ट्रा है उनको पैसा वापस करो, उनको एडजस्ट नहीं करना है। कुछ एडजस्ट करना है, कुछ रिटर्न करना है, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के करना है फिर। समझ गए वाली बात? अब इन तीनों कंडीशन में एंट्री चेंज होती है। किसकी एंट्री चेंज होती है? मानो अगर तुमने पैसा रिटर्न किया है तो उसकी कोई एंट्री इफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि पैसा रिटर्न करोगे तो सीधा आप रिटर्न कर दीजिए, कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन आप अगर एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं एडजस्ट करोगे तो एंट्री चेंज होने वाली है फिर। तो कुछ एंट्री इफेक्टेड होने वाली है, इससे वो देखो कैसे कैसे। अब हम समझेंगे पहली कंडीशन। फर्स्ट में क्या था बेटा? फुली एडजस्टेड वाला पार्ट हम समझ रहे हैं। मानो पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके लिए मैं एक छोटा क्वेश्चन इधर बना देता हूं। मानो किसी कंपनी ने इशू किए हैं 1,000 शेयर और पैसा उसने ऐसे मांगा है, एप्लीकेशन पे मांगे कितने? 20 रुपया, अलॉटमेंट में मांगे 30 रुपया और फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 50। लेकिन सब्सक्राइब्ड जो हुए हैं बेटा कितने हुए हैं? 1,200 शेयर। तो इसके पास 200 शेयर जो हैं वो एक्स्ट्रा है। समझ गए वाली बात? अब एप्लीकेशन जब रिसीव्ड होगी कितने से होगी बेटा? पूरे 1,200 से। आपने बेशक 1,000 इशू किए हैं लेकिन पैसा मिलेगा पूरा 1,200 का। तो 1,200 मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा बेटा? 20। कितने रुपए हो जाएंगे ये? 24,000। बताओ यहाँ तक बात समझ गए? जितना एप्लीकेशन मिला उसने के अमाउंट के मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया एप्लीकेशन का पैसा। लेकिन इस 24,000 में हमारा रियल में पैसा कितना है? सिर्फ 20,000, क्योंकि हमने कितने शेयर इशू किए? 1,000 मल्टीप्लाई में 20, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो ये 4,000 रुपये क्या लिखा है? फुल्ली एडजस्टेड। इसका मतलब ये 4,000 रुपये एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब बात समझो, यहाँ जो पैसा मिल रहा है किस्तों में तो मिल रहा है। एप्लीकेशन पे पैसा किस्त में मिला है, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, और ये सारे पैसे कोई एक ही व्यक्ति देने वाला है, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं वो देने वाले हैं। मानो आपको कहीं से आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, पहली किस्त है 50 रुपये की, दूसरी किस्त है 30 की, फिर है 20 की किस्त। लेकिन आपको 50 की किस्त जब आप दे रहे थे तो आपने 60 रुपये दे दिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा। यहाँ वही तो हो रहा है, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए। अब दुकानदार क्या कह सकता है आपसे कि भाई अपने 10 रुपये एक्स्ट्रा जो वापस ले जाओ, पहली कंडीशन। या फिर ये बोलेगा वो कि 10 रुपये जो एक्स्ट्रा आ गया ना अगली बार लगा लेना। अगली बार लगाने का मतलब क्या है? एडजस्ट करना। अब उनको एडजस्ट करेंगे वो अगली बार, जब आपसे अगली बार पैसा मांगा जाएगा 10 रुपये कम देंगे आप उसको, क्योंकि पहले ही दे चुके हैं 10 रुपये तो। और दूसरा क्या है कि कुछ एडजस्ट कर लो, कुछ वापस कर दो। मानो 5 रुपये तुम्हें वापस कर देगा और 5 रुपये एडजस्ट कर लेगा। समझ गए वाली बात एकदम क्लियर? तो ये इसमें जो 4,000 रुपये एडजस्ट किए जाएंगे, और एडजस्ट कहाँ होंगे? अगली कॉल में, मतलब कहाँ? अलॉटमेंट में। बात समझ पा रहे हैं वाली? अब देखो ये पैसा हमको ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो लिखेंगे कैसे बेटा? शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में तो उतना ही पैसा जाएगा जितना पैसा तुमने इशू किया था। तुम्हारे पास एप्लीकेशन का पैसा कितना है बेटा? 24,000। कैपिटल में पैसा कितना आएगा? सिर्फ 20,000। क्यों? क्योंकि तुमने 1,000 शेयर इशू किए थे और 20 रुपये मांगे थे एप्लीकेशन पे। 4,000 एक्स्ट्रा है तो 4,000 इधर आएंगे, ये तो मतलब है क्रेडिट में आएंगे। अगर वापस किए हैं तो टू बैंक लिख दो क्योंकि बैंक से वापस हो जाएंगे। और एडजस्ट कर रहे हो तो उसका नाम लिखो जहां एडजस्ट कर रहे हो। कहाँ एडजस्ट कर रहे हो उसको? अलॉटमेंट में। तो पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने जो एक्स्ट्रा था? अलॉटमेंट में। बताओ, ये बात समझ गए? जो एक्स्ट्रा पैसा था जहां वो भेजा है वहां का नाम लिख दो। क्लियर है बात? अब दूसरी अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनाएंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया मांगेंगे आप बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो शेयर एक्स्ट्रा थे उनका पैसा तो एडजस्ट कर दिया। अब शेयर कितने बचे हैं सिर्फ आपके पास? 1,000 शेयर और 30 रुपये के हिसाब से कितने रुपए मांगेंगे बेटा आप? 30,000। क्या जिन लोगों से आपने 30,000 रुपये मांगे पूरा 30,000 देंगे आपको? नहीं देंगे। कोई एक तो ऐसा है ना उनमें 4,000 वाला जो पहले ही दे गया है वो दोबारा नहीं देगा। ये तो मतलब है इस बात का। तो जब आप बैंक में पैसा रिसीव करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक में कितना मिलेगा? 30 में 4 घटा के 26,000 रुपये। और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ वही पैसा लिखना पड़ेगा जितना आपने मांगा था। अब डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसमें कितना? 4,000 का। अब 4,000 इधर लिखने पड़ेंगे। ये 4,000 कौन से हैं? जो एप्लीकेशन से मिले थे। ये 4,000 कौन से हैं? जो अलॉटमेंट में दिए थे। जब दिए थे तो उसका नाम लिखो जहाँ दिए, और जहाँ से मिले वहाँ का नाम लिख दो भैया। तो किसका नाम आएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बस जहाँ पैसा जाएगा और जहाँ से आएगा वही दो एंट्री ट्रांसफर होंगी, बाकी कोई भी एंट्री ट्रांसफर नहीं होगी। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री सिंपल बनेगी पहले जैसी। बताओ बात समझ में आ गई सबको? अब तक हमने क्या सीखा था? ओवर सब्सक्रिप्शन सबको समझ में आ गया? अब सब्सक्रिप्शन का सेकंड पार्ट है अभी तो, जहाँ पे क्या है? फुली रिटर्न वाला है। अब मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ ऐसे। इश्यूड शेयर पहले वाला ये सेम है। कितना है बेटा? 1,000 शेयर और एट द रेट ऑफ कितने का था ये? 10 रुपये वाला, 100 रुपये वाला था। और इसमें एप्लीकेशन में कितने रुपए मांगे थे? 30। एप्लीकेशन में मांगे थे 20। अलॉटमेंट में कितने? 30। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितने बेटा? 50 रुपये। अब इसके बाद में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो कितनी हुई थी? 1200 शेयर की। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है जो वहाँ लिखा था उधर, वही क्वेश्चन इधर कॉपी कर दिया है मैंने। लेकिन यहाँ पे लिखा है फुली रिटर्न। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सारा का सारा आपको वापस करना है, रिटर्न करना है वो सारा पैसा। अब कैसे एंट्री बनाएंगे? पहली एंट्री तो एप्लीकेशन की होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया मांगेंगे हम? 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने की? 20 की। तो कितने रुपए मिलेंगे हमको? 24,000। अब आपको पता है इसमें 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है। अब 4,000 रुपये एक्स्ट्रा उनको ट्रांसफर का करना है, फुल्ली रिटर्न करना है, उनको वापस कर देना है। तो कैसे करेंगे इस एंट्री को? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कुछ पैसा वापस करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? टू बैंक अकाउंट। जब बैंक में पैसा मिला है तो वापस भी बैंक से ही जाने वाला है। हाँ, कैश भी लिख सकते हो। एप्लीकेशन का कितना पैसा था? 24,000, जिसमें से 20,000 रुपये कैपिटल के ट्रांसफर हुए। क्यों? क्योंकि बेटा आपने 1,000 शेयर इशू किए थे और 20 रुपये के हिसाब से इशू किए थे। बाकी कितने बचे? 4,000, और आपने उसको रिटर्न कर दिया बैंक। अभी इस यहाँ एंट्री में, इस एंट्री में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया, यहाँ अलॉटमेंट का नाम तो नहीं आया। अगर यहाँ अलॉटमेंट का नाम आता है तो अलॉटमेंट की एंट्री इफेक्टेड होती है, अलॉटमेंट वाली करनी पड़ेगी। अगर अलॉटमेंट का नाम नहीं लिखा है तो अलॉटमेंट वाली एंट्री करनी ही नहीं है। ये एंट्री बस इतनी बनेगी, काम खत्म। पैसा वापस हो गया, हिसाब बराबर हो गया ही कहीं, अगला नहीं करना है। हाँ ठीक है। अब तीसरा क्या था बेटा? इसमें या तो आधा ले जाओ, हाँ, या फिर आधा पार्टली रिटर्न था बेटा। सर पार्टली PARTLY है ना, और पार्टली क्या था? एडजस्टेड। अब समझो एक बात, इश्यूड शेयर कितना है बेटा?
सेम ही रहेगा इसके जैसा, 1000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़। एप्लीकेशन का कितना पैसा है 20, अलॉटमेंट का कितना पैसा है 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है 50। अब यहाँ पे क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कितने की है 1200 की, सेम पहले वाला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है ना। अब बैंक में एंट्री होगी पहले वाली एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपए मिलेगा आपको 1200 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा बेटा 24,000। यहाँ भी आएंगे 24,000। अब मैंने क्या किया है, पार्टली एडजस्टेड है पार्टली रिटर्न है। अब यहाँ देखो रिटर्न और एडजस्ट में क्या है, मैंने कह दिया भाई 500 शेयर को तो आप रिटर्न कर दो, और 1500 सॉरी कितने शेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा 1200, तो 200 एक्स्ट्रा है ना, तो मैंने कहा 50 शेयर को तो आप रिटर्न कर दो बेटा, और बाकी के 150 शेयर को आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब कुछ पैसा तो आपको वापस करना है बेटा बैंक अकाउंट, और कुछ पैसा आपको एडजस्ट करना है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगी, आपने 1000 शेयर इशू किए हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो बेटा 20,000 रुपये तो इधर आएंगे। थे कितने रुपए टोटल 24,000। बैंक में कितना रिटर्न है 50 शेयर, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा 1000 रुपये। अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफ़र है बेटा 150 मल्टीप्लाई बाय 20 कितने रुपए 3000 रुपये। ये रहे वो 4000 रुपये जो एक्स्ट्रा थे, इसमें से कुछ वापस हो गए और कुछ एडजस्ट हो गए। बात समझ गए। अब यहाँ पे बैंक भी आ रहा है, अलॉटमेंट भी आ रहा है। अलॉटमेंट अगर आएगा तो अलॉटमेंट की एंट्री इफेक्टेड होने वाली है। अब अलॉटमेंट की एंट्री बनानी पड़ेगी तुमको। कैसे बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मांगेंगे आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 30, सर पार्टली रिटर्न है 30,000 हो गया। बैंक में पैसा रिसीव्ड करेंगे आप, लेकिन कुछ पैसा तो आपको पहले ही मिला हुआ है। यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपने कितना रुपया मांगा बेटा 30,000। कितना पैसा पहले मिल गया 3000 रुपये पहले मिल गए बेटा यहाँ पे। अभी कितने मिलेंगे 27,000। ये पैसा कहाँ से मिला है बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट से। समझ गए बात।